Hello everyone. Welcome to Apna College. I hope you guys are doing absolutely fine. तो देखो in the last video we have done time speed distance and उसी में मैंने ऑलरेडी बताया था कि टाइम स्पीड डिस्टेंस का दो और सब टॉपिक्स होता है. One is problem on trains, another will be boat and stream. Another is going to be boat and stream जो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. ठीक है. So this is the second part of that video, which is like the chapter will be problem on trains. Now आप देखो ट्रेन्स का ना दो टाइप का प्रॉब्लम आता है. जो मोस्ट कॉमन टाइप होता है दैट इज कॉल्ड क्रॉसिंग वाला प्रॉब्लम. क्रॉसिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स. तो क्रॉसिंग रिलेटेड मतलब कि कोई पोल को क्रॉस करेगा या कोई प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. उसका अलग कंसेप्ट होगा, वो हम अभी सीखेंगे. अनादर पार्ट ऑफ द लाइक दिस वीडियो इज मीटिंग. मीटिंग वाला कंसेप्ट में क्या आएगा, वही हम लोगों का रिलेटिव स्पीड जो हम लोगों ने सीखा है. रिलेटिव स्पीड लगा के ये मीटिंग वाला कंसेप्ट जो है वो आता है. नाउ हियर वी हैव अ फ्यू टॉपिक्स और सब टॉपिक्स आई शुड से अपार्ट फ्रॉम दिस, बट आप लोगों के लिए दैट इज एब्सोल्युटली नॉट नेसेसरी. नहीं चाहिए, कभी नहीं पूछता. ठीक है. सो ये दो इंपॉर्टेंट थिंग्स है जो हम लोगों को जानना पड़ेगा. ये इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चंस हम लोगों को सॉल्व करना पड़ेगा. एंड इफ वी कैन काइंड ऑफ फिगर इट आउट तो ये चैप्टर बहुत इजी है, बहुत जल्दी बन जाता है. सो ये वीडियो भी बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होगा. आई विल ट्राई टू लाइक कीप इट लाइक यू कैन से अराउंड 45 मिनट्स ओनली. तो अच्छे से समझ लो. चलो जल्दी से समझ लेते. ये अप्रोच कैसा है. अप्रोच में मेनली आता है क्रॉसिंग वाला थिंग, बिकॉज ये मीटिंग वाला एंड रिलेटिव स्पीड वाला जो कंसेप्ट है वो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं. तो उसमें फिर से लाइक सीखना नहीं है. जस्ट जब क्वेश्चंस बनाएंगे तो कैसे अप्रोच करेंगे एंड लाइक व्हाट नॉट, वो दो चार चीजें हम अगर सीख लेंगे तो दैट विल बी काइंड ऑफ इनफ फॉर अस. बट मेन जो चीज है दैट इज दिस क्रॉसिंग कंसेप्ट. तो क्रॉसिंग कंसेप्ट थोड़ा समझ लेते हैं. दो तरह का क्रॉसिंग होता है. फर्स्ट क्रॉसिंग इज कॉल्ड, it is crossing something which has very negligible width. Now what do I mean by negligible width? चलो अब मैंने बोला एक मैन को क्रॉस किया. एक बंदा कहीं एक खड़ा है तो एक ट्रेन उसको क्रॉस कर लिया. सो बंदे का विड्थ इज काइंड ऑफ नेग्लिजिबल. तो मैन की जगह इट कैन बी अ पोस्ट, टेलीग्राफ पोस्ट ले लो, एक पोल ले लो. तो एनीथिंग लाइक दिस जिसका क्या है, जिसका सिग्निफिकेंट कोई विड्थ नहीं होता. So let me write it down as well. That is no width. I'm just writing. तो ऐसा टाइप का जब कंसेप्ट है तो उसका मतलब क्या है समझो अच्छे से. थोड़ा डायग्राम के साथ समझते. So मैंने बोला चलो दिस इज अ पोल, दिस इज अ पोल, ओके, दिस इज माई पोल एंड अ ट्रेन इज ट्राइंग टू क्रॉस. नाउ ये ट्रेन जब क्रॉस करना स्टार्ट होगा, कब वो क्रॉस करना स्टार्ट करेगा. कैन आई सी व्हेन द ट्रेन इज लाइक दिस. ट्रेन का दिस इज द हेड एंड दिस इज द लाइक द टेल. आप ऐसे ले लो. तो ये जब उसका हेड जस्ट पोल को क्रॉस करना स्टार्ट करेगा, दैट इज द टाइम व्हेन द ट्रेन इज स्टार्टिंग टू क्रॉस. नाउ व्हेन विल इट एंड. कैन आई से व्हेन द ट्रेन इज लाइक दिस, देन ओनली इट एंड्स. जब जो ट्रेन का टेल है वो जब वो पोल को या पोस्ट को या मैन को क्रॉस करके जस्ट निकलने वाला है, दैट इज द टाइम. एट दैट पर्टिकुलर मोमेंट उसका क्रॉसिंग खत्म होगा. नाउ यू सी दैट मीन्स कंक्लूजन में मैं ये बता सकता हूं कि अगर मैं हेड को लूं तो ये हेड इधर से जाके इधर तक गया, मीनिंग ये हेड इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया. या फिर आप अगर टेल लेना चाहते हो तो देखो द टेल स्टार्टेड हियर, एंडेड हियर, दैट मीन्स वो इतना आ गया. एंड कोइंसिडेंटली आप देखो दोनों सेम होगा एंड विच विल बी इक्वल टू द लेंथ ऑफ द ट्रेन इटसेल्फ. लेंथ ऑफ द ट्रेन, द सेम थिंग. दिस ऑल्सो मीन्स द सेम थिंग, राइट. बोथ आर ओनली लेंथ ऑफ द ट्रेन. आप कहीं से भी देखो, कहीं से भी देखो, दिस इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन. मीनिंग द कंसेप्ट वी गॉट इज, अगर ऐसा वाला सिचुएशन आ गया कि एक मैन को, एक पोस्ट को या पोल को, मतलब एनीथिंग विदाउट एनी सिग्निफिकेंट विथ, ऐसा कुछ चीज को ट्रेन क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब क्या है, इट इज क्रॉसिंग इट्स ओन लेंथ ओनली, इट्स ओन लेंथ. दैट इज द फर्स्ट थिंग. तो मतलब कुछ सिग्निफिकेंट विड्थ नहीं है. ऐसा कोई ऑब्जेक्ट को क्रॉस करने का मतलब क्या है कि द ट्रेन इज क्रॉसिंग इट्स ओन लेंथ, नथिंग एल्स.
Now, what if the second case arises, meaning it is crossing a platform or it is crossing a, say, bridge, or it is crossing a, say, tunnel. So anything like this, anything at all like this, it may be a canal as well. Kuch bhi, anything having significant width, anything with significant width, इसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते. दिस इज द विथ इज नॉट नेग्लिजिबल एनीमोर. तो क्या चलेगा? चलो इसको भी डायग्राम के साथ समझते. चलो मैंने बोल दिया कि दिस इज माई प्लेटफॉर्म, ये मैंने बोला दिस इज पी प्लेटफॉर्म. तो अभी एक ट्रेन क्रॉस करना कब स्टार्ट करेगा? कैन आई से व्हेन द ट्रेन इज लाइक दिस. जब ट्रेन मेरा ऐसा है, ट्रेन का जो सर है, ट्रेन का जो हेड है, दैट इज अबाउट टू स्टार्ट क्रॉसिंग द प्लेटफॉर्म, अबाउट टू एंटर द प्लेटफॉर्म. एंड वो खत्म कब होगा? खत्म होगा तब जब मैं ऐसे लिखूंगा कि व्हेन द ट्रेन इज लाइक दिस. व्हेन द ट्रेन, जो ट्रेन का जो टेल सेक्शन है, वो जब लास्ट वो प्लेटफॉर्म को जस्ट क्रॉस करने वाला है. सो दैट इज व्हेन द क्रॉसिंग विल एंड. तो आप देखो, अगर हेड को लेके आप कंपेयर करोगे, हेड वाज हियर, हेड, एंड जब क्रॉसिंग स्टार्ट हुआ हेड इधर था, जब क्रॉसिंग खत्म हुआ हेड इधर है. तो मीनिंग ट्रेन को इतना डिस्टेंस जाना पड़ा. और इफ यू गो बाय टेल, देखो टेल इधर था, इधर तक आ गया, मतलब वही सेम होगा डिस्टेंस, कि इतना डिस्टेंस जाना पड़ा. वो तो सेम लाइक एग्जैक्टली. सो इसका मतलब क्या है? देखो ना, मैं ये बता सकता हूं कि ये जितना है, दिस इज क्या? दिस इज ओनली द लेंथ ऑफ द ट्रेन. दिस इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन. करेक्ट. नाउ, एंड ये डिस्टेंस कितना, देन ये डिस्टेंस कितना है भाई? दिस इज, यू सी, नथिंग बट द लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म. कैन आई से लेंथ ऑफ द प्लेटफॉर्म. तो मतलब इफ वी काइंड ऑफ समराइज, आई कैन राइट, जब एक ट्रेन कोई प्लेटफॉर्म या ब्रिज या टनल और एनीथिंग विथ सिग्निफिकेंट विथ इसको क्रॉस करेगा, इसका मतलब क्या बनेगा? इसका मतलब सीधा सीधा ये बनेगा कि भाई देखो, दैट मीन्स इट इज क्रॉसिंग इट्स ओन लेंथ plus the length of the object in this case may be a platform, maybe like something else, maybe another train as well. ऐसा भी तो हो सकता है कि दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं. ऐसा भी हो सकता है दो ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं, देन सम ऑफ देयर लेंथ्स हो जाएगा. बट प्लीज अंडरस्टैंड, इसको छोड़ के भी, से फॉर एग्जाम्पल, जो एग्जाम्पल हमने अभी लिया कि दो ट्रेन ऐसे क्रॉस कर रहा है, इसका मतलब क्या है? द लेंथ विल बी द सम ऑफ देयर लेंथ्स. वो उनको क्रॉस करना पड़ेगा. ठीक है. बट स्पीड विल नॉट बी एनी वन स्पीड विल बी रिलेटिव स्पीड, जो हमने लास्ट वीडियो में सीखा है. सो ये टाइप का क्वेश्चंस में हम जाएंगे, डोंट वरी. बट बिफोर दैट प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड द बेसिक्स ओवर हियर. जो क्रॉसिंग का कंसेप्ट है वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि ऐसे आपका जो ट्रेन्स है वो एक दूसरे को क्रॉस करते हैं. दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. कि अगेन जस्ट टू समराइज, अगर एक विदाउट एनी सिग्निफिकेंट विड्थ वाला चीज को एक ट्रेन क्रॉस करेगा, दैट मीन्स इट इज क्रॉसिंग इट्स ओन लेंथ ओनली. बट विथ एनी, इफ देयर इज समथिंग द ट्रेन इज क्रॉसिंग विच हैज सिग्निफिकेंट विड्थ, प्लेटफॉर्म, ब्रिज, टनल, कैनल, एनीथिंग, तो उसका मतलब क्या है? ट्रेन विल क्रॉस इट्स ओन लेंथ plus the length of the object, that is platform होगा तो platform, bridge हुआ तो bridge, and so on and so forth. So ये है basic concept. So we'll move on to the questions then. Then let's do the question number 1, which is this one. अच्छा, I have not taken the options because I want to do 2 questions over here. तो समझ लो थोड़ा, पढ़ लेते हैं. A 200-meter long train is traveling at 30 km/h. Find the time in which it will cross an electric pole. पहले इतना करते हैं. देखो, प्लीज अंडरस्टैंड, ट्रेन वाला क्वेश्चंस में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. क्या पॉइंट है? 200 यूनिट इज इन मीटर्स, बट स्पीड का यूनिट इज इन किलोमीटर्स पर आवर. एंड बाकी सब जगह देखो मीटर में ही है. तो जनरली ट्रेन का क्वेश्चन कभी भी दिखे, ऑलवेज ये यूनिट कन्वर्शन शुड ऑलवेज बी योर फर्स्ट स्टेप.
यूनिट को कन्वर्ट आपको करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? यू हैव टू कन्वर्ट द यूनिट टू मीटर पर सेकेंड। सो 30 किलोमीटर पर आवर, एंड आई टोल्ड यू गाइस इन द लास्ट वीडियो कि किलोमीटर पर आवर से अगर आपको मीटर पर सेकेंड में जाना है तो यू मल्टीप्लाई 5/18। तो जस्ट डू दिस 5/18 मल्टीप्लाई, सो दैट विल बी इन मीटर पर सेकेंड नाउ। तो 6 5s are this, 6 3s are this. It is coming out to be 25/3 meter per second. Now this is the speed of the train. समझो अच्छे से, ये स्पीड है। नाउ क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि द ट्रेन हैज टू क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल। नाउ पोल मींस इट इज एन ऑब्जेक्ट विदाउट एनी सिग्निफिकेंट विड्थ, तो उसका विड्थ नहीं लेना है। तो दैट मीन्स इसको क्रॉस करने के लिए इफ द ट्रेन वांट्स टू क्रॉस द इलेक्ट्रिक पोल, what it has to do? It has to just cross its own length. उसको खुद का own length ही जाना है। Its own length it has to cross. That means it has to go how much distance? It has to go उसका खुद का length, that is 200 meters. उसको 200 मीटर ही ट्रैवल करना है। तो देखो, I know the distance, I know the distance, I know the speed. Can I find the time? The answer is absolutely yes. So time क्या होगा? Time for the first question, the answer, time will be distance divided by the speed. That means 25/3. ये 3 को ऊपर भेज दो, 25, this is 8. So 3 8s are 24 seconds. 24 seconds is the correct answer. So 24 seconds is the time taken for the train to cross the pole. Now, if I go to the second question, it is asking it will cross in how many, find the time in which it will cross a platform of 300 meters long. Now that means, आप बताओ, जब ये प्लेटफॉर्म को क्रॉस करेगा तो कंसेप्ट वाज सेइंग कि ये देन उसका खुद का लेंथ जाएगा, इट्स ओन लेंथ, प्लस क्या है, प्लस द प्लेटफॉर्म का लेंथ। प्लेटफॉर्म का लेंथ भी उसको जाना है, प्लेटफॉर्म लेंथ। सो ये पूरा चीज उसको जाना है, विच विल बी इक्वल टू ओन लेंथ, आई नो 200 मीटर्स अभी किए, प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ दिया है दैट इज 300 मीटर्स। सो उसको क्या जाना है, उसको 500 मीटर जाना पड़ेगा। स्पीड पता है? द आंसर इज यस सर, स्पीड तो सेम है, सेम ट्रेन है तो स्पीड सेम होगा। तो आप बताओ टाइम क्या लगेगा? इन दिस केस द टाइम विल बी टोटल 500 डिस्टेंस डिवाइडेड बाय द स्पीड, दैट इज 25/3। ये 3 को ऊपर भेज दो, दिस इज 20, सो इट विल बी 60 seconds. और यू कैन, इफ द आंसर इज इन मीटर्स, ऑप्शन नहीं है तो नहीं पता, तो द आंसर विल बी 1 minute. तो अगर आप सेकंड्स में आंसर ऑप्शन है तो इसमें डालो, मिनट में है तो इसमें डालो। तो ये ऑप्शन क्यों नहीं दिया? बिकॉज 2 क्वेश्चन आई वांटेड टू काइंड ऑफ, एक क्वेश्चन में बेसिक्स जो है हम लोगों का क्लियर हो गया, बेसिक्स हम लोगों को क्लियर करना है। सो अगर क्वेश्चन आए तो दिस इज हाउ यू अप्रोच। फर्स्ट अगेन लेट मी से दिस, फर्स्ट क्या होगा? फर्स्ट आपका काम है यूनिट कन्वर्शन करना, दैट इज द फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट जॉब। पहले तो ये करना ही है, देन उसके बाद क्या खुद का लेंथ सिर्फ जाएगा या खुद का लेंथ प्लस कुछ जाएगा, वो निकालो, डिवाइड कर दो डिस्टेंस बाय स्पीड, आपको टाइम मिल जाएगा। दैट्स हाउ सिंपल द चैप्टर इज। सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन देन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सेइंग दिस, a train crosses a man standing on a platform 200 meters long in 3 seconds and a platform in 5 seconds. Find the length of the train. ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है समझने के लिए। सोचो अच्छे से थोड़ा सोचो। दोनों चीज को ट्रेन ने क्रॉस किया। फर्स्ट 3 सेकंड में एक मैन को क्रॉस किया जो प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा था। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस। जब वो मैन को क्रॉस करेगा तो उसका मतलब क्या है? तो देखो ना, मैन को क्रॉस करने का मतलब वो खुद का लेंथ क्रॉस कर रहा है, एंड प्लेटफॉर्म का लेंथ मेरे को पता है 200 मीटर्स, बट खुद का लेंथ मेरे को नहीं पता, एंड दैट इज व्हाट दे आर आस्किंग। तो मैंने, चलो इसको कुछ ले लेते, मैंने बोला उसका लेंथ है L मीटर्स, L फॉर लेंथ, L स्टैंड्स फॉर लेंथ। नाउ दैट मीन्स ये 3 सेकंड में ट्रेन ने क्या किया? ये 3 सेकंड में ट्रेन ने L मीटर को क्रॉस किया। मैन को क्रॉस करने का मतलब खुद का लेंथ क्रॉस करना। तो दैट मीन्स 3 सेकंड में क्या हुआ? 3 सेकंड में ये मैन ने, ट्रेन ने L मीटर्स को क्रॉस किया। ठीक है ना? और क्या है? 5 सेकंड में प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया। नो, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने का मतलब क्या है?
कैन आई से प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने का मतलब वो खुद का लेंथ तो क्रॉस करेगा ही करेगा, प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ भी क्रॉस कर लेगा। मीनिंग ये जो 5 सेकंड है, 5 सेकंड है, इसमें उन्होंने एल मीटर प्लस 200 मीटर्स को क्रॉस किया। नो स्पीड मेरे को नहीं पता, लेट्स डू वन थिंग, पहले आई शो यू टू मेथड्स हियर। स्पीड भी कुछ ले लेते, स्पीड ऑफ द ट्रेन, स्पीड ऑफ द ट्रेन कुछ ले लेते। चलो मैंने ले लिया x मीटर पर सेकेंड। ना आप बोलोगे सर मीटर पर सेकेंड क्यों? क्योंकि ऑलरेडी मैंने ये डिस्कस किया है कि एवरीथिंग इज इन मीटर, तो मीटर पर सेकेंड साउंड्स बेटर, एंड बाकी सब कुछ टाइम भी सेकेंड में दिया है। तो आप बताओ अगर ये वाला चक्कर है तो 3 सेकंड में स्पीड अगर x मीटर पर सेकंड इसका स्पीड है, इसका मतलब 1 सेकंड में वो x मीटर चलता है, इसका मतलब 1 सेकंड में वो ट्रेन x मीटर जाता है। तो 3 सेकंड में कितना जाएगा? 3 सेकंड में जाएगा 3x मीटर्स, विच इज इक्वल टू l, वही तो गया l। अनादर 5 सेकंड्स में वो कितना दूर जाएगा? कहना ऐसे 5x, वो मेरा कितना है? यू सी l प्लस 200 है। तो दोनों इक्वेशन को अगर मैं माइनस कर दूं ना, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस, तो एल एल कैंसिल्स, 3x माइनस 2x इज माइनस 2x इक्वल टू माइनस 200। उधर से मेरे को x का वैल्यू आ गया 100, मीनिंग स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 100 मीटर पर सेकेंड। एंड इफ आई नो स्पीड ऑफ द ट्रेन, मेरे को चाहिए लेंथ, लेंथ देखो ये वाला इक्वेशन से मेरे को डायरेक्ट मिल जाएगा। तो L विल बी हाउ मच? L विल बी 3 इंटू 100, 3x था, तो that means 300 meters is the length of the train, which is option number 2, which is there in option number 2। मीनिंग इधर आपको दो क्रॉसिंग का मतलब दो इक्वेशन बना के आपको करने को बोला। बट थोड़ा इधर सोचो, ये तो हो गया, मेरा आंसर तो आ गया, बट थोड़ा आसान बना सकते हैं क्या? आसान बनाने का मतलब आसानी से सोच सकते हैं क्या? माई आंसर इज यस। क्यों? सोचो, L प्लस 200 मीटर जब गया, मीनिंग जब वो प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया, तो उसने उसका टाइम, उसके लिए टाइम लिया 5 सेकंड। तो उसके लिए प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए ट्रेन ने टाइम लिया 5 सेकंड। दैट मीन्स L मीटर्स प्लस 200 मीटर्स को 5 सेकंड में गया, व्हेयरएज सिर्फ L मीटर गया वो 3 सेकंड में। तो क्या है ना, इसे ये 5 सेकंड, 3 सेकंड्स की जगह 5 सेकंड, मतलब 2 सेकंड ज्यादा क्यों लगा? 2 सेकंड ज्यादा क्यों लगा? बिकॉज वो 200 मीटर ज्यादा गया। बिकॉज प्लेटफॉर्म को, इन ऑर्डर टू क्रॉस द प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने के लिए उसको प्लेटफॉर्म का लेंथ एक्स्ट्रा जाना है, दैट इज 200 मीटर ज्यादा जाना है। तो ये सब एक्स वगैरह बिना उसको पकड़े भी आई कैन से देन 5 माइनस 3 जो 2 सेकंड था, वो 2 सेकंड क्यों ज्यादा लगा? बिकॉज 2 सेकंड में ना वो 200 मीटर चले जाते हैं। तो मतलब 1 सेकंड में कितना दूर जाते हैं? 100 मीटर जाते। 1 सेकंड में जितना दूर जाते हैं दैट इज स्पीड। स्पीड इधर पूछा नहीं है, दे आर आस्किंग लेंथ। तो लेंथ विल बी 3 सेकंड में वो जितना गया, तो 3 सेकंड में कितना दूर जाएगा? 3 सेकंड में जाएगा 300 मीटर। दैट इज माई आंसर। देखो इधर से भी सिंपल, विदाउट यूजिंग एक्स वगैरह, वी कैन सिंपली, लाइक एल भी नहीं लेना है, एक्स भी नहीं लेना है, सिंपल लॉजिकल वे में भी हम उसको निकाल सकते हैं। वंस अगेन इधर अप्रोच क्या किया हम लोगों ने कि 3 सेकंड के जगह 5 सेकंड क्यों लगा। इफ यू कैन गेट द आंसर टू दैट व्हाई, वो क्यों लगा, वो क्यों का अगर आंसर आपको मिल गया तो आपका क्वेश्चन बन गया। I hope this is clear to everybody. I am hoping this is absolutely clear to everybody. Very, very simple question. Let's move on to the next question then. Next question में again I guess दोनों question पूछा हो, इसीलिए option नहीं है। A train 50 meters long traveling at 75 kmph overtakes another train with 45 km per hour in 30 seconds. आप बोलोगे सर ये तो डायरेक्शन नहीं है। थोड़ा समझ लो, ये ओवरटेक वर्ड इज वेरी पावरफुल इन ट्रेन्स। दो वर्ड मैं बता देता हूं, वन इज क्रॉस, क्रॉसेस और क्रॉस और क्रॉसिंग, इसका मतलब है ना ऑपोजिट साइड से आ रहा है, इसका मतलब है ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है। एंड ओवरटेक अगर आपको वर्ड दिखे, ओवरटेक मतलब पीछे से आके आपको ओवरटेक करना, मतलब दिस विल बी द सेम डायरेक्शन। So always, not always will be given the direction like in your face। तो ये वर्ड भी ये दो ही वर्ड आपका यूज होता है, क्रॉस एंड ओवरटेक।
अगर डायरेक्शन नहीं दिया है बट ओवरटेक दिया है तो यू हैव टू एज्यूम कि सेम लाइक साइड से सेम डायरेक्शन से ट्रेन चल रहा था नाउ। तो एक ट्रेन को और एक दूसरे ट्रेन ने ओवरटेक कर लिया, ठीक है। नाउ इन हाउ मेनी सेकेंड डज द फर्स्ट ट्रेन पास अ पैसेंजर सिटिंग ऑन द सेकेंड ट्रेन? नाउ सोचो अच्छे से, एक पैसेंजर सिटिंग ऑन अ सेकेंड ट्रेन मीन्स इसका कुछ वेट नहीं है, मीनिंग इसको इट्स ओन लेंथ ही जाना है, because he, like we are not talking about crossing the whole second train, we are just talking about एक बंदा है जो ट्रेन में बैठा है उसको क्रॉस करेंगे। थोड़ा ग्राफिकली देखेंगे ना तो ये एक ट्रेन है जिसमें एक बंदा बैठा है इधर, एंड दूसरा ट्रेन इधर से आया, दूसरा ट्रेन इधर से आया एंड ये बंदे को क्रॉस किया, ये बंदे को क्रॉस किया तो इधर से स्टार्ट हुआ एंड खत्म कब होगा? जब ट्रेन ऐसा हो गया। मतलब ये ट्रेन सिर्फ अपना लेंथ ही क्रॉस किया, मतलब इसका ट्रेन, ये जो ट्रेन है ये खुद अपना लेंथ को ही सिर्फ क्रॉस किया। दैट इज द अप्रोच। चलो थोड़ा समझते। जो ट्रेन इज 150 meters लॉन्ग, ट्रैवलिंग एट दिस मच आवर स्पीड, अनदर ट्रेन का ट्रैवल स्पीड ऑल्सो नोन टू अस। नाउ अभी ओवरटेक कर रहा मतलब सेम डायरेक्शन, मीनिंग वी नीड बोथ द ट्रेन्स आर मूविंग, मीनिंग वी नीड फर्स्ट रिलेटिव स्पीड। कैसे आएगा? दोनों का डिफरेंस 75 माइनस 45 विच इज 30 किलोमीटर पर आवर। सर क्यों माइनस? बिकॉज डायरेक्शन इज सेम। नाउ किलोमीटर में तो रख नहीं सकते तो मीटर पर सेकेंड में कैसे ले जाए? इनटू 5/18 इन मीटर पर सेकेंड। 6 3s are this, 6 5s are this, so ये सेम आया 25/3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये तो आ गया। नाउ रिलेटिव स्पीड में वो क्रॉस करेगा, कितना डिस्टेंस क्रॉस करेगा? अगर उसको एक पैसेंजर को क्रॉस करना है तो दैट मीन्स जो बड़ा वाला ट्रेन है जिसका स्पीड ज्यादा है, which has a length of 150 मीटर, it will only cross its own length, क्योंकि एक बंदे को क्रॉस कर रहा है। तो टाइम कितना लेगा? टाइम विल बी कितना डिस्टेंस डिवाइडेड बाय, इधर स्पीड नहीं बट रिलेटिव स्पीड। वाई? दोनों ट्रेन इज मूविंग, सो दैट इज 25/3। ये 3 फिर से ऊपर डाल दो तो दिस इज 6, सो 6 3s are 18 seconds। 18 seconds में वो मैन को क्रॉस करेगा जो दूसरे ट्रेन के अंदर बैठा हुआ है। नाउ दैट इज नॉट वेयर द क्वेश्चन एंड्स, मैंने एक थोड़ा ज्वाइन किया। ऑल्सो फाइंड द लेंथ ऑफ द स्लोअर ट्रेन। अरे अरे अरे, स्लोअर ट्रेन का आपको लाइक दिस थिंग ऑल्सो लाइक दे आर आस्किंग, स्लोअर ट्रेन का लेंथ क्या है? समझते हैं थोड़ा। चलो स्लोअर ट्रेन के लिए आप अच्छे से समझो, अच्छे से इसको एक बार समझ लो, ठीक है। देखो ये स्लोअर ट्रेन वाला जो चक्कर है तो वो जो है, तो आप देखो अच्छे से, तो ये बड़ा वाला ट्रेन और जो फास्टर ट्रेन इज क्रॉसिंग द स्लोअर ट्रेन, वो 30 सेकेंड्स तो मेरे पास दिया हुआ है, वो 30 सेकेंड्स मेरे पास दिया हुआ है। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, रिलेटिव स्पीड भी मेरे को आता है, दैट इज 25/3 मीटर पर सेकेंड। तो आप एक चीज बताओ, अगर स्पीड मेरे को पता है, टाइम मेरे को पता है, तो कैन वी फिगर आउट कि कितना दूर वो जाएगा, कितना डिस्टेंस कवर करेगा इन 30 सेकेंड्स? लेट्स फिगर दैट आउट। तो कितना डिस्टेंस कवर किया? 25/3 इंटू टाइम इज 30, स्पीड इंटू टाइम इज डिस्टेंस। तो देखो ये 10 हो गया, तो दैट मीन्स 250 मीटर्स। द 250 मीटर्स कवर किया किसने? फास्टर ट्रेन ने। नाउ यू अंडरस्टैंड, अगर फास्टर ट्रेन ने 250 मीटर्स कवर किया, नाउ अगर फास्टर ट्रेन को स्लोअर ट्रेन को ओवरटेक करना है तो क्या है? तो वो खुद का लेंथ भी जाएगा प्लस स्लोअर ट्रेन का लेंथ भी जाएगा। मैंने बताया था कि देखो सम ऑफ टू ट्रेन्स होता है, इधर देखो सम ऑफ टू लेंथ्स, दोनों ट्रेन का लेंथ का सम होता है। तो दैट मीन्स कहा गया इधर, दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस आया मेरा, ये जो मेरा डिस्टेंस आया, ये क्या है? ये क्रॉसिंग का डिस्टेंस है। मतलब दिस इज नथिंग बट द सम ऑफ देयर लेंथ्स, सम ऑफ द लेंथ्स ऑफ बोथ द ट्रेन्स, कैन आई से दिस? कि भाई देखो इसका मतलब क्या है कि दोनों ट्रेन का जो लाइक लेंथ है उसका सम होगा, दैट इज 250 मीटर्स। तो उसमें से बड़ा वाला ट्रेन या जो ट्रेन जिसका स्पीड ज्यादा है, फास्टर ट्रेन, उसका लेंथ मेरे को पता है 150 मीटर।
तो कैन आई फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर ट्रेन? लेंथ ऑफ द स्लोअर ट्रेन इज गोइंग टू बी, बताओ, टोटल इज 250 माइनस एक का है 150, तो बचा क्या है 100 मीटर्स. दैट इज योर आंसर. ये है आपका आंसर टू द लेंथ ऑफ द स्लोअर ट्रेन. स्लोअर ट्रेन का लेंथ कितना आया? 100 मीटर्स आया. एज सिंपल एज दैट. एंड आई होप दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर. वेरी वेरी गुड क्वेश्चन. दो मैंने जानबूझ के दो क्वेश्चन को पंच किया है, क्योंकि वी आर लर्निंग ओवर हियर, नॉट एग्जैक्टली सॉल्विंग द क्वेश्चंस एज इट इज. तो एक साथ दो क्वेश्चन हो गया, आप मान के चलो ऐसा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते. Two trains of equal lengths are running on parallel lines in the same direction. देखो, कभी कभी डायरेक्शन बता ही देगा फेस पे कि भाई सेम डायरेक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन, कभी कभी ये ओवरटेक वाला चीज दे देगा. ठीक है, ओवरटेक, क्रॉस, एनीथिंग. नाउ एट द रेट ऑफ 46 kmph एंड 36 kmph. ठीक है, तो दोनों का स्पीड आपको बता दिया गया, दोनों का लेंथ आर ऑल्सो इक्वल, ये भी बताया. द फास्टर ट्रेन पासिस द स्लोअर ट्रेन इन 36 seconds. फाइंड द लेंथ ऑफ ईच ट्रेन. मतलब लेंथ पूछा है, बिकॉज दोनों का लेंथ तो सेम है, तो लेंथ कुछ ले लेते हैं. चलो ना, एल मीटर्स ले लिया. वी हैव टेकिंग एल मीटर्स. नाउ सोचो, एल मीटर नहीं भी लोगे तो चलेगा, ऐसा नहीं है, बट समझने के लिए लेट्स डू दैट. नाउ सेम डायरेक्शन में अगर चल रहा है तो कैन यू गेस टेल मी रिलेटिव स्पीड होगा या नहीं? द आंसर इज यस, क्योंकि दोनों ट्रेन मूविंग है. जब दोनों ऑब्जेक्ट मूविंग होता है देन वी मस्ट टेक व्हाट? वी मस्ट टेक रिलेटिव स्पीड. तो रिलेटिव स्पीड क्या आया इधर से? रिलेटिव स्पीड इज 46 प्लस और माइनस, सेम डायरेक्शन है तो माइनस 36. दैट इज 10 किलोमीटर पर आवर, विच इज लाइक क्या करना होता है, उसको मल्टीप्लाई करो 5/18 से. सो 2 5s are this, 2 9s are this, meaning 25/9 मीटर पर सेकेंड. दैट इज द स्पीड वी गॉट, रिलेटिव स्पीड, बिकॉज दोनों मूविंग है. नाउ आप एक चीज बताओ, अगर एक ट्रेन को दूसरे ट्रेन को क्रॉस करना है या ओवरटेक करना है, या लाइक क्रॉस भी करना है, बिकॉज सेम डायरेक्शन, तो ओवरटेक इज द बेटर वर्ड. तो खुद क्या करना है? अभी लास्ट क्वेश्चन में देखा कि दोनों का लेंथ, जो सब लेंथ है उनका सम क्रॉस करना होता है, खुद का लेंथ प्लस दूसरे ट्रेन का लेंथ. तो आप मेरे को एक चीज बताओ, ये 25/9 मीटर पर सेकेंड स्पीड में 36 सेकेंड्स में क्रॉस किया, मतलब 36 सेकेंड्स में ये जो रिलेटिव स्पीड में जितना डिस्टेंस जाएगा वो क्या होगा? वो दोनों ट्रेन का लेंथ का सम होगा, क्योंकि क्रॉस करने के लिए इतना टाइम लगा, मतलब क्रॉस करते वक्त उन्होंने 25/9 इंटू कितना टाइम लगा? 36. इतना डिस्टेंस कवर किया. स्पीड इंटू टाइम इज डिस्टेंस, सो 9 4s आर दिस, दैट मीन्स 100 मीटर्स उन्होंने कवर किया. नाउ 100 मीटर्स क्या है? 100 मीटर्स इज द सम ऑफ द लेंथ ऑफ बोथ द ट्रेन्स. दोनों का लेंथ इक्वल है, तो मतलब एक एक का लेंथ क्या होगा? कैन आई से एक एक का लेंथ होगा 50 मीटर एंड 50 मीटर. दोनों का लेंथ इक्वल है तो आधा आधा हो जाएगा. तो लेंथ ऑफ द लाइक ईच ट्रेन क्या होगा? लेंथ विल बी 50 मीटर्स. लेंथ ऑफ ईच ट्रेन इज गोइंग टू बी 50 मीटर्स. That is how simple this question is. That is how simple this particular question is. And I hope you guys have understood this. Now, if this is clear, let's move on to the next question then. चलो next question पे चलते हैं. This is the question. This is the question. A train of length 150 meters take 10 seconds to pass over another train 100 meters long coming from the opposite direction. दोनों ट्रेन वो ऑपोजिट से आ रहा है. If the speed of the first train is this, find the speed of the second train. गड़बड़ समझते हैं थोड़ा. आ जाओ. फर्स्ट ट्रेन का स्पीड, चलो लेट्स टेक इट इन मीटर पर सेकेंड. फर्स्ट काम पहले कर लो, पहला काम पहले. सो दैट इज 30 किलोमीटर पर आवर, एंड ऑलरेडी वी हैव डन दिस वैल्यू सो मेनी टाइम्स. मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है. दिस इज 25/3 मीटर पर सेकेंड. एंड आप भी जितना प्रैक्टिस करोगे ना, ये वैल्यूज आर वेरी स्टैंडर्ड वैल्यूज, आपको भी याद हो जाएगा एक्चुअली. ठीक है. नाउ सेकेंड ट्रेन का स्पीड नहीं पता. आई एम टेकिंग किलोमीटर. आई नो द ऑप्शंस आर इन किलोमीटर पर आवर, बट एट फॉर आवर सेफ्टी और फॉर आवर कन्वीनियंस अभी के लिए मीटर पर सेकेंड में रखते हैं. आई एम टेकिंग x मीटर पर सेकेंड. अभी के लिए मैंने ये पकड़ा. नाउ डायरेक्शन क्या है? यू विल से सर ऑपोजिट डायरेक्शन है, तो रिलेटिव स्पीड वाला कंसेप्ट आएगा, क्योंकि दोनों ट्रेन इज मूविंग. तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा सर? प्लस हो जाएगा x + 25/3 इन मीटर पर सेकेंड.
तो कभी भी स्पीड लगेगा तो विल टेक दिस। अभी लाइक बताया क्या गया, 150 मीटर्स 10 सेकंड में पास कर लिया किसको, 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन को। अभी एक चीज बताओ, 100 मीटर लॉन्ग ट्रेन को अगर 150 मीटर लॉन्ग एक ट्रेन पास करेगा तो उसको क्या कितना डिस्टेंस जाना है, उसको जाना है 250 मीटर्स। आप बोलोगे सर कैसे आया, बिकॉज उसके लिए लेंथ क्या होता है, दोनों का सम, सॉरी लेंथ नहीं, डिस्टेंस क्या होता है, दोनों लेंथ का सम, दैट इज 150 प्लस 100 विच इज इक्वल टू दिस 250 मीटर्स। तो क्रॉस करने के लिए इतना जाना है। एंड वन थिंग वी कैन सी कि टाइम कितना लगा भाई, टाइम लगा है 10 सेकेंड। तो दैट मीन्स फ्रॉम हियर कैन आई फाइंड द स्पीड, कि कौन से स्पीड में वो गया, कैन आई से स्पीड क्या होगा, 250 मीटर्स डिवाइडेड बाय 10। नाउ देखो यही तो मेरा रिलेटिव स्पीड होगा, तो आई कैन इक्वेट दीज टू, इफ आई वांट आई कैन इक्वेट दीज टू। तो दैट मीन्स फ्रॉम हियर, क्योंकि दोनों ही रिलेटिव स्पीड का बात चल रहा है, तो x प्लस 25/3 दिस इज इक्वल टू 25। तो और थोड़ा आगे बढ़ोगे तो x इज 25 माइनस 25/3 विच विल बी 50/3। बट इसको तो अभी ऐसे नहीं रख सकते क्योंकि ऑप्शंस तो किलोमीटर पर आवर में है। तो 50/3 मीटर पर सेकेंड से कैसे, दिस इज मीटर पर सेकेंड। आप लोग बताओ हाउ कैन आई गो फ्रॉम मीटर पर सेकेंड टू किलोमीटर पर आवर। सो 5/18 की जगह डिवाइड कर दो या 18/5 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट इज किलोमीटर पर आवर। सो देखो 5 10s are this, 3 6 are this, it will be 60, it will be 60 kmph, that is option number 2, which is option number 2। now अगर किसी को लगा सर ये स्पीड वगैरह क्यों लेंगे सर, तो एक काम करो ना, तो आप इक्वेशन को ऐसे भी बना सकते हो कि आई नो स्पीड इज x प्लस 25/3, कितना टाइम लगा उसको सर 10 सेकेंड टाइम लगा, स्पीड इनटू टाइम इज डिस्टेंस दैट इज 250। तो ऐसे भी आप कर सकते हो, सेम थिंग यू विल गेट, उधर से भी आपका वैल्यू वगैरह सब कुछ ऐसे ही आएगा। यू कैन ईदर डू दिस और यू कैन ईदर डू दैट ऑल्सो, जो आपको लाइक सही लगे, जो आपको ज्यादा कंफर्टेबल लगे। इक्वेशन बनाने का अब देयर आर मल्टीपल वेज, तो आप कोई भी आप एक चूज कर लो, सही इक्वेशन बनाओगे तो चलेगा, कैसे बनाया उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है सही बनाया या नहीं। आई होप दिस इज क्लियर। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ ये थोड़ा नया टाइप जो क्वेश्चन है, 150 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेस अ मैन वर्किंग एट अ स्पीड ऑफ दिस, अरे मैन कैसे, अभी वो चल भी रहा, इन द ऑपोजिट डायरेक्शन इन 6 सेकेंड्स। स्पीड ऑफ द ट्रेन आपसे पूछा है। नाउ गड़बड़ क्या है, गड़बड़ इज आई डोंट नो द स्पीड, तो स्पीड को कुछ ले लेते चलो x। नाउ अगेन मीटर पर सेकेंड इज द बेटर बेट टू गो, एंड इसको आप उल्टा इसको मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लो, दैट इज 3, दैट इज 5/3 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ द मैन। नाउ दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन से आ रहा है मतलब रिलेटिव स्पीड लेना तो पड़ेगा, बिकॉज दोनों लाइक ट्रेन भी मूव कर रहा है, मैन भी चल रहा है, लाइक चल के जा रहा है। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा, ऑपोजिट मीन्स प्लस, तो x प्लस 5/3 मीटर पर सेकेंड, दोनों का लाइक रिलेटिव स्पीड इज लाइक एडिशन। नाउ क्या हुआ, क्या हुआ अगर आप बताओ, तो दैट मीन्स 6 सेकंड में कितना दूर जाएगा, तो स्पीड इनटू टाइम दैट इज द डिस्टेंस। सो दैट मीन्स इक्वेशन बना लेते, x दिस इज द स्पीड इनटू टाइम इज 6 सेकंड्स इक्वल टू डिस्टेंस। नाउ डिस्टेंस क्या है, अभी बताओ एक ट्रेन को अगर एक मैन को क्रॉस करना है, एक ट्रेन अगर एक मैन को क्रॉस करना चाहे तो इट विल गो इट्स ओन लेंथ ओनली, जो कि मेरे को पता है कितना है ना 150 मीटर्स, तो डिस्टेंस इज नथिंग बट 150। चलो कर लो कैलकुलेशन, लाइक दिस इज 25, तो इधर से थोड़ा कैलकुलेट करोगे, x का वैल्यू आया 25 माइनस 5/3, तो इसका और कैलकुलेशन करोगे तो 70/3 इन मीटर पर सेकेंड, बट मेरे को चाहिए किलोमीटर पर आवर। कैसे करे, मल्टीप्लाई कर दो भाई, 70/3 इंटू 18/5 से मल्टीप्लाई होता है इन किलोमीटर पर आवर। सो देखो 5 14s are 70 and 3 6 are this, and this is 72, sorry 8, extremely sorry, this is like 14 6 are 84 kmph. So answer is
Answer is option number 1, 84 kmph. Answer is option number 1, which is 84 kmph. I hope you guys understood this. Very simple question, but very good quality question. चलो, like I'm doing a little bit like the जल्दी से, because relative speed वगैरह we are doing it from the last class itself. तो अभी तक तो थोड़ा हम लोगों को मतलब सहन में आ जाना चाहिए. आ जाओ. Next, a train speeds past a pole in 15 seconds and speeds past a platform of 100 meter in 25 seconds. Its length in meters. एक लाइन का सेम क्वेश्चन हम लोगों ने बनाया, सिमिलर क्वेश्चन, नॉट सेम. सोचो, we'll use the shortcut, not the equation method. 25 सेकंड में 100 मीटर्स लॉन्ग प्लेटफॉर्म को क्रॉस किया. दैट मीन्स 25 सेकंड में वो कितना दूर गया? वो हो गया खुद का लेंथ, लेट्स टेक L, प्लस प्लेटफॉर्म का लेंथ, दैट इज 100 मीटर्स. इतना दूर गया. पोल को 15 सेकंड में क्रॉस किया, मतलब 15 सेकंड में वो कितना दूर जाएगा? खुद का लेंथ जाएगा. पोल इज समथिंग दैट हैज गॉट नो सिग्निफिकेंट विड्थ, तो वो गया L मीटर खुद का लेंथ. तो आप सोचो कि अरे सर ये 10 सेकंड जो एक्स्ट्रा लिया क्यों लिया? अगेन दैट सेम क्वेश्चन ऑफ वाई. अगर यू गॉट द आंसर, आपका क्वेश्चन बन गया. तो मेरे को वाई का जो आंसर मिल रहा है, मेरे को वाई का अभी जो आंसर मिल रहा है कि सर दैट मीन्स 10 सेकंड में ना L मीटर्स जाने में तो उसको 15 सेकंड लगता है, तो बचा कुचा 10 सेकंड में वो 100 मीटर क्रॉस करता है. तो स्पीड मेरे को मिल जाएगा, क्या है, 1 सेकंड में जितना, वही तो स्पीड है. तो दैट इज 100/10, दैट इज 10 मीटर्स. अभी पूछा है लेंथ क्रॉस करने को उसको कितना टाइम लगता है? 15 सेकंड. तो 15 सेकंड में जितना जाएगा वही तो उसका लेंथ होगा. तो दैट इज 150 मीटर्स. 15 10 150. तो आंसर मेरा आ गया ऑप्शन नंबर 1, 150 मीटर्स. देखो 3 लाइन का क्वेश्चन था, बट सोचना, अगर सोच सकते हो तो 3 लाइन में बनेगा, नहीं सोच सकते हो तो बड़ा बनेगा. Now you see, there is no formula, nothing in this chapter. I have not given you a single formula. कुछ आपको याद रखना नहीं है, सिर्फ इतना याद रखना है कि कैसे अच्छे से सोच पाए. सोच अगर पाओगे, या ये जो जैसे हम लाइक वी आर लर्निंग द प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, वी आर डेवलपिंग योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स थ्रू आउट दिस कोर्स, राइट? तो एक बार आपका वो स्किल डेवलप हो गया ना एक सर्टेन लेवल तक, तो देखना ये सारी चीज दिमाग में ऑटोमेटिक आएगा. ये जो सॉल्यूशन है, ये थोड़ी ना किसी लाइक ये कोई बुक में मिला मेरे को या कुछ, तो ऑटोमेटिक व्हेन यू स्टार्ट डूइंग अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, आप देखना आपको भी ये हो जाएगा कि यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द थिंग्स लॉट क्विकर एज वेल. आई होप दिस इज क्लियर. Moving on to the last question. A train passes 2 men working in the direction opposite to the train at this much and this much speeds in 6 seconds and 5 seconds respectively. Find the length of the train. अच्छा, बढ़िया क्वेश्चन है, इसको ले लेते हैं. चलो, L मीटर्स एंड सब कुछ देखो मीटर पर सेकंड में है, तो बढ़िया है. नाउ देखो, ये पहला आदमी के साथ जब जाएगा तो उसका रिलेटिव स्पीड विल बी समथिंग डिफरेंट. चलो ना, निकाल ही लेते. कैसे रिलेटिव स्पीड आएगा? अच्छा, आई डोंट नो द स्पीड इवन, मेरे को तो स्पीड भी पता नहीं. तो स्पीड कुछ ट्रेन का स्पीड पकड़ लो थोड़ा. ट्रेन का स्पीड मैंने ले लिया x मीटर पर सेकेंड. तो आप सोचो, आप अच्छे से सोचो, रिलेटिव स्पीड फॉर द फर्स्ट पर्सन इज गोइंग टू बी हाउ मच? ऑपोजिट डायरेक्शन दोनों है तो प्लस तो होगा. बोथ आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन, मीनिंग प्लस तो होगा. नाउ x प्लस उसका स्पीड था 3, दिस इज मीटर पर सेकेंड. दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट रिलेटिव स्पीड 1, फर्स्ट पर्सन के साथ रिलेटिव स्पीड. सेकेंड वाले के साथ क्या होगा? RS2 क्या होगा? तो x था, उसका ट्रेन का स्पीड तो सेम है, बट उसका स्पीड थोड़ा ज्यादा है, तो x प्लस 5 मीटर पर सेकेंड. आई होप द रिलेटिव स्पीड वाला कंसेप्ट इज क्लियर. नाउ अंडरस्टैंड दिस. वो 6 सेकेंड में पहला आदमी को क्रॉस करता है. वो पहला आदमी को 6 सेकेंड में क्रॉस करता है. दैट मीन्स आदमी को क्रॉस करने के लिए सिर्फ खुद का लेंथ जाना है. दैट मीन्स उसका लेंथ विल बी कितना? उसका स्पीड, पहला आदमी का जो रिलेटिव स्पीड था, पहला आदमी एंड ट्रेन का जो रिलेटिव स्पीड इनटू उसको क्रॉस करने में कितना टाइम लगा? 6 सेकेंड. दूसरे में आ जाओ, दूसरे को लगा 5 सेकेंड दूसरे आदमी को क्रॉस करने के लिए. तो उसको भी देखो, वो भी तो आदमी है, उसको भी जब क्रॉस करेंगे, उसको भी क्रॉस करने के लिए क्या चाहिए होगा? उसको भी क्रॉस करने के लिए एक ही चीज चाहिए होगा, खुद का लेंथ क्रॉस करना. सो वो भी L ही देगा आपको. तो बट उसका रिलेटिव स्पीड 2 क्या था? x प्लस 5 उसके साथ,
इनटू टाइम लगा 5 सेकेंड। तो आप देखो अच्छे से, दोनों ही आपको सेम ट्रेन का लेंथ का इक्वेशन है, दोनों एक्सप्रेशन ही आपका क्या दे रहा है, सेम ट्रेन का लेंथ दे रहा है, तो दोनों इक्वल है। तो कैन आई से x+3 × 6, ये वाला लेंथ इज इक्वल टू x+5 × 5, ये वाला लेंथ। प्लीज कैलकुलेट 6x+18, 5x+25। तो देखो x को एक तरफ लो तो इधर बचता है x, 6x - 5x, एंड इसको आप इधर लोगे तो 7। तो x का वैल्यू मेरे को मिल गया 7। बट प्लीज अंडरस्टैंड, x नहीं पूछा, ट्रेन का स्पीड नहीं पूछा, 7 मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड, बट वो नहीं पूछा, लेंथ पूछा है। लेंथ कैसे आएगा, देखो ना, दोनों ही लेंथ का इक्वेशन बनने के बैठा है, कोई भी एक उठा लो। तो चलो इसी को लेते, पहला वाला। सो लेंथ विल बी x+3 × 6 था, तो x+3 मीन 7+3 × 6, x की जगह मैंने 7 बैठा दिया, तो दैट इज 60 मीटर्स। देखो 7+3 10 × 6 इज 60 मीटर्स, विच इज देयर इन ऑप्शन नंबर 4, जो कि देखो आपका चौथा ऑप्शन में बैठा हुआ है। दिस इज योर फोर्थ ऑप्शन, एंड दिस इज हाउ यू सॉल्व दीज क्वेश्चंस। अच्छा, एक क्वेश्चन मेरे को और एक आधा क्वेश्चन ना मेरे को, हाँ, ये मीटिंग वाला एक क्वेश्चन बना लेते बिफोर आई गो, ठीक है। आई वाज लाइक थिंकिंग ये वाला मैंने लेना भूल गया, ये मीटिंग वाला क्वेश्चन बना लेते। ये तो क्रॉसिंग वाला था, बट मीटिंग वाला एक एटलीस्ट बना लेते। आई नो यू गाइस नो दिस, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन ही लिया मैंने, डिजिटल लेवल का क्वेश्चन लिया, ये जानबूझ के मैंने एक डिजिटल लेवल का क्वेश्चन लिया, ठीक है ना। इधर थोड़ा जीपी का जीएम का कंसेप्ट होता है, बट वो उतना लेवल तक आप लोगों को नहीं चाहिए। इफ यू आर कम लाइक प्रिपेयरिंग फॉर कैट, देन आपको चाहिए, और कोई भी अलग एग्जाम के लिए वो नहीं चाहिए होता ना। आ जाओ, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन ए एंड बी इज 450, a train starts at 4 p.m. इधर क्रॉसिंग का कंसेप्ट नहीं लगेगा, वो खत्म। Now, with the speed of 60 kmph from A to B, let's make a diagram. I feel वो थोड़ा easy रहेगा for this type of question, क्योंकि ये question थोड़ा तो tricky है, थोड़ा tricky मतलब समझने में थोड़ा वो घट जाने का चांस है, खिचड़ी पक जाएगा। तो A एंड B चलो दो बना लेते, थोड़ा लेट्स पुट लाइक टैबुलेट द इंफॉर्मेशन एज वी गो फॉरवर्ड। 450 किलोमीटर इज द डिस्टेंस, वो दिया है, क्या आप चेक करें। A train starts at 4 p.m. From A to B. तो एक ट्रेन है, ट्रेन नंबर 1, वो A to B जा रहा है, और उन्होंने स्टार्ट कब किया, 4 बजे, शाम के 4 बजे। उनका स्पीड क्या है, 60 किलोमीटर पर आवर। चलो राइट इट डाउन, 60 किलोमीटर पर आवर, बढ़िया। नाउ अनदर ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम द स्टेशन B 3:20 p.m. towards A. That there is another train, let's write T2, that has started at 3:20 p.m. शाम को 3:20। स्पीड क्या है, 80 kmph। चलो सही है, 80 kmph, ठीक है। नाउ दे आर आस्किंग एट व्हाट टाइम द बोथ ट्रेन्स मीट, ठीक है। अभी लाइक क्वेश्चन वो घड़ी की जैसा पूछा है, बट लेट्स अंडरस्टैंड दिस। 450, लुक मेरे को टाइम नहीं पता, तो लेट्स डू वन थिंग, मैंने पकड़ लिया कि कुछ इधर मीट होगा, एंड ये T1 जो ट्रेन नंबर 1 है वो छोड़ने का T आवर्स बाद मीट होगा। कैन आई से दिस, दैट मीन्स 4 बजने के T घंटा बाद उनका मीटिंग होगा। T घंटा बाद, नॉट लाइक 3:20 से नहीं, 4 बजने के बाद। तो आप बताओ, ये T घंटे में ये पहला ट्रेन जो है T1, वो इतना दूर आ जाएगा, वो क्या करेगा, वो A से स्टार्ट होके इतना दूर आ जाएगा। तो ये डिस्टेंस कितना होगा, लेट्स फिगर आउट। तो उनका स्पीड पता है, टाइम पता है मेरे को, T घंटा, तो वो आ जाएगा 60। सो दिस इज वी आर टॉकिंग अबाउट T1, वो आ जाएगा स्पीड इनटू टाइम, स्पीड इनटू टाइम, राइट। नाउ कम टू T2। T2 कितना घंटे के, लाइक T2 कितना दूर आएगा, T2 आए, कहना इसे T2 इतना दूर आएगा। अच्छा, ये आया आपका 60T, ये जो हमने कैलकुलेट किया। नाउ T2 B से इतना तक आ गया, ये मीटिंग पॉइंट को M नाम देते हैं, B से M तक आ गया। तो आप बताओ ये T2 जो ट्रेन नंबर 2 वो कितना टाइम के लिए चला। नाउ देखो, कैन आई से कि ये T घंटा हमने लिया था 4 बजने के बाद, तो वो भी T घंटा तो चला,
टी घंटा तो चला बट उसके साथ थोड़ा ज्यादा चला। क्यों? क्योंकि वो ना 40 मिनट पहले स्टार्ट हुआ था। 4 बजने से 40 मिनट पहले वो ऑलरेडी, जब 4 बजे से हमने काउंट करना स्टार्ट किया तब तक ये ट्रेन नंबर 2 T2 ऑलरेडी 40 मिनट चल चुका था। तो दैट मीन्स वो इतना घंटा ज्यादा चला था। 40 / 60, 40 मिनट घंटे में लेना है क्योंकि टी इज इन आवर्स। सो इतना वो इतना घंटा चला इनटू उसका स्पीड क्या था 80। दैट विल गिव मी द डिस्टेंस, दैट विल गिव मी द डिस्टेंस, दैट वी कैन राइट T2। दैट मीन्स ये है आपका वो चीज, T प्लस 40/60 इंटू 80। तो एक चीज अच्छे से देखो, दोनों का सम करेंगे, ये लेंथ एंड ये लेंथ इक्वल टू 450 आ रहा है ना। दोनों को अगर हम लोग सम करेंगे तो टोटल 450 है। तो डायरेक्ट आप बता सकते हो कि अरे भाई देन 60T प्लस, अच्छा इसको थोड़ा 2/3 लिख देते, T प्लस 2/3 टाइम्स 80 is equal to 450 meters, sorry kilometers। कैलकुलेट दिस, 60T प्लस इधर से मल्टीप्लाई करोगे तो 80T आएगा, तो इट विल बी 140T प्लस 160/3 इज इक्वल टू 450। थोड़ा और कैलकुलेट कर लेंगे तो डायरेक्ट कर दे क्या, देखो जीरो ना पहले कट जा रहा है, तो 14T इज इक्वल टू 45 माइनस 16/3, तो 135 से जाएगा तो 129 आएगा। सो टी का वैल्यू ना मेरा आया 129 डिवाइडेड बाई 14। होपफुल आई हैव नॉट मेड एन मिस्टेक, 129 नहीं 119 होना चाहिए था। एक्सट्रीमली सॉरी। देखो ये 45 थ्रीज आर 135, 135 से 15 हटाओगे तो 120, 16 हटाओगे तो 119। तो इसका वैल्यू इन आवर्स में है। तो इसको ना टी को थोड़ा लाइक घंटे में कन्वर्ट करते, या लाइक मिनट्स में भी रख सकते हो, लाइक उसमें लाइक मिनट्स, सॉरी घंटे में तो है, मिनट्स में कन्वर्ट करते 119/14 टाइम्स 60। तो ये 7 से जा सकता है, 7 ones are this, 7 sevens are this, yeah जा तो रहा है। So this is 30, so this is 510 minutes, 510 मिनट। ठीक है, अभी 510 मिनट, बट मेरा आंसर क्या है, ऑप्शंस जो है देखो वो मतलब घड़ी के टाइम है। तो 4 बजे के 510 मिनट बाद, अभी 510 मिनट मीन्स हाउ मेनी आवर्स, ही तो बहुत ज्यादा टाइम दिखा रहा है। चलो 510 मिनट मीन्स 10 hours, 9 hours is 540, so 8 hours for like 480 minutes and 30 minutes, तो 8 घंटा 30 मिनट। तो 4 बजे के साथ अगर आप 8 घंटा जोड़ दोगे दैट विल बी 12 एट नाइट। 12 एट नाइट, 12 एट नाइट के बाद इट इज काइंड ऑफ कमिंग, गलत तो नहीं किया ना मैंने, नहीं आई डोंट थिंक सो। तो 8 आवर्स, 4 घंटा 12 आवर्स, 12:30 AM, बट वो तो आंसर में है नहीं भाई। 12:30 AM शुड बी द आंसर। मोस्ट प्रोबेबली आई हैव मेड सम मिस्टेक विद द आंसर। लेट मी जस्ट क्विकली चेक दिस वंस, एक बार जल्दी से देख लेते, कुछ छोटा मोटा मिस्टेक तो नहीं कर दिया। टी घंटा में इतना जाएगा, ये इतना आएगा, एंड उसके बाद दिस इज 450। कैलकुलेशन में आई एम फीलिंग कि हमने ना कुछ गलती कर दिया, कैलकुलेशन में हम लोगों ने कुछ गलती किया क्या। 230, 1645, तो जीरो तो चला गया, एंड दिस इज 80T था, तो 140T एंड 160/3 दिस इज दिस। आई डोंट थिंक सो, मेरे को नहीं लगता कि हम लोगों ने कुछ बहुत बड़ा गलती किया और एनीथिंग। दिस इज नो, आई डोंट थिंक सो। So this has to be the answer। तो options थोड़ा गलत है इधर, options in this case are wrong। तो this is how you do the question, this is how you do the like practical question। तो एक बार ना मेरे को बहुत लग रहा है कि ये ना अनप्रैक्टिकल आंसर है, क्योंकि 450 है तो इसका इतना ज्यादा चलेगा, तो इट शुड बी 60, 80, 2/3, 40 मिनट ज्यादा, नो
गलत तो नहीं दिख रहा है, गलत तो आई डोंट थिंक, आई एम लाइक ये तो कुछ हो सकता है मैंने गलत किया। लेट मी चेक जस्ट वंस, एक बार देखने दो क्या गलत किया। अरे 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 अरे, एक्सट्रीमली सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। देखो ये इधर मैंने वो 3 को डिवाइड करना ही तो भूल गया। अरे अरे अरे, ये तो गलत है। सो अरे देखो, दिस इज 119 डिवाइडेड बाई, नीचे 3 तो था एंड दिस 14 विल कम डाउन, तो उसको 60 से मिनट्स में लेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। एक्सट्रीमली सॉरी, इट वॉज माई मिस्टेक, absolutely 100% my mistake. So this is 7 17s are this, 7 2s are this is 30 and this is 10, तो 170 minutes। हाँ अभी थोड़ा ठीक ठाक लग रहा है। 3 घंटा से 10 मिनट कम, तो 4 बजे से 3 घंटा इस 7 बजे, 7 बजे से 10 मिनट कम मीन्स 6:50। ये देखो आंसर में, ये देखो मेरा आंसर में बैठा है। अरे यार पता नहीं क्या ये 3 को डिवाइड करना मैं भूल गया, एक्सट्रीमली सॉरी वंस अगेन। ठीक है, बट दिस इज द कंसेप्ट ऑफ मीटिंग। मीटिंग का मतलब दोनों दूसरी तरफ से आ रहा है, मतलब दोनों का जो टोटल डिस्टेंस होगा वो दैट इज इक्वल टू द टोटल डिस्टेंस बिटवीन बोथ द प्लेसेस। दैट इज हाउ सिंपल दिस इज। ठीक है, अच्छा एक क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छा उठाया था, दिस आई एम गिविंग यू गाइस एज होमवर्क। ये मैंने होमवर्क जैसा दे दिया, अच्छा क्वेश्चन है, कैट 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत अच्छा, दिस इज द अल्टीमेट लेवल ऑफ मीटिंग का क्वेश्चन। डिजिटल के लिए है ही सिर्फ ये आएगा, तो मतलब ये लेवल एग्जैक्ट क्वेश्चन तो नहीं आएगा, बट हाँ मतलब लेवल तक जा सकता है, बट स्टिल इट्स आई फील 1-2 लेवल डिजिटल से भी 1-2 लेवल ऊपर है। बट डू ट्राई, गिव इट अ ट्राई, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सो दैट विल बी ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग। ये क्वेश्चन में मेरा थोड़ा भी रह गया थोड़ा, ठीक है, गलत कर दिया था, क्या करेंगे। So that is all. I hope you guys have understood this. Again, thank you so much for watching. I'll meet you guys in the next video. Till then, please take care. Bye-bye.